और इस्लाम के बारे में एक बात और बताऊं आप लोग को। ढाका में नारायणगंज, ये नाम सुनते ही मुझे नारद मुनि याद आए। नारायणगंज में 8 नौजवान जाता है दुकान पर मोबाइल की, तो कहता एक मोबाइल चाहिए। वो दिखाता है ले, नहीं ये नहीं, लेटेस्ट मॉडल ये ले। अरे ये तो 12 मॉडल है, 14। मैं नहीं जानता लेकिन नॉलेज है कि कुछ ऐसा होता है। आई कॉन्ट ऑपरेट। ये लेटेस्ट क्यों ढूंढता मालूम? जब हमारे उपमहाद्वीप में पहली बार मोबाइल आया, इतना मोटा, इतना लंबा, पॉकेट में नहीं रख सकते, झोला लो। फिर धीरे धीरे छोटा और फंक्शन ज्यादा। फिर तीसरा मॉडल, चौथा, पांचवा आता गया। नए नए गुण पैदा होते गए, फंक्शन बनता गया। पहले आउटगोइंग, इनकमिंग, फिर उसका मैसेजिंग, फिर फोटोग्राफ, यू कैन सेंड योर फोटो टू अनदर मोबाइल। आज इतना हो गया है, अल्लाह बचाए। जिसने देखा वो तो बच गया, जो मोबाइल में डूबा उब गया। ये लेटेस्ट ओल्डेस्ट में क्या अंतर है? लेटेस्ट में सारी क्वालिटी, ओल्ड की सारी क्वालिटी लेटेस्ट में मिलेगी। पहला मॉडल लेटेस्ट में, दूसरा मॉडल लेटेस्ट में, सैकड़ों मॉडल के बाद जो ये 14 आया, इसमें सब है। तो पुराने मॉडल के गुण लेटेस्ट में मिलते हैं, लेकिन लेटेस्ट के सारे गुण पुराने मॉडल में नहीं मिलते। जो धर्म आदम अलैहिस्सलाम से चला, नूह ने आगे बढ़ाया, मूसा ने आगे बढ़ाया, ये इस्लाम की तस्वीरें आती गई। लेकिन जब मोहम्मद अरबी आए तो ये लेटेस्ट इस्लाम है। सारे धर्मों के गुणों को आप लेटेस्ट में तो पाएंगे, मगर जो लेटेस्ट में क्वालिटी है वो ओल्ड में नहीं मिलेगी। तो सारा धर्म की खूबियां इस्लाम में मिलेगी, मगर इस्लाम की सारी खूबियां पुराने धर्मों में नहीं मिलेगी। और लेटेस्ट किसको बोलते हैं? वो मॉडल लेटेस्ट है जिसके बाद कोई नया मॉडल ना आए। जब तक ना आए तब तक 13 लेटेस्ट, 14 आ गया, अब वो लेटेस्ट, 15 नहीं आएगा तो यही लेटेस्ट। तो लेटेस्ट कहते हैं जिसके बाद नया मॉडल ना आए। तवज्जो चाहूंगा, अपने नसीब पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। जो दीन मिला इस्लाम, इस्लाम के बाद कोई दीन नहीं आया, रसूल के बाद कोई नबी नहीं आया, मेरा नबी लेटेस्ट। कुरान के बाद कोई किताब नहीं आई, कुरान लेटेस्ट। जब आप नारा लगा रहे थे तो एक पॉइंट आया, मेरे दोहरा करके वो पॉइंट बता दूं। कुरान के बाद कोई किताब नहीं आई, कुरान लेटेस्ट। नबी के बाद कोई नबी नहीं आया, नबी लेटेस्ट। इस्लाम के बाद कोई धर्म नहीं आया, इस्लाम लेटेस्ट। उम्मत रसूल के बाद कोई उम्मत नहीं। नाना प्रकार के धर्म है, अलग अलग है, मगर वो सारे धर्म लोगों ने चुना, उसका चुनाव लोगों ने किया। इस्लाम अकेला ऐसा धर्म है जिसे खुदा ने चुना। हम भी चुनाव करते हैं, कुछ हमारे भी इलेक्टेड हैं, कुछ सिलेक्टेड हैं, और बाद में पछताते हैं यार किसको चुन लिया। मस्जिद में इमाम चुना, 6 महीने बाद मालूम हुआ मेरा नहीं है। 6 महीने तक एक्टिंग करता रहा, सलात तो सलाम पढ़ता, बाद में तेरा पता चला अंदर गड़बड़। बाजार गए, एप्पल लेकर के, एप्पल सेब लाल लाल बड़ा बड़ा प्लास्टिक की जाली में रखा, इंपोर्टेड है, ऑस्ट्रेलिया से आया। बाहर की सुंदरता देखकर आकर्षित हो गया, घर ले आया। जब छुरी से काटा तो अंदर बहुत सारे जंतु। यार चुनने में गलती हो गई, बाहर सब अच्छा, अंदर कीड़ा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बाहर से अच्छा, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, बहुत समझदार। जैसे ही इमाम अहमद रजा का नाम लिया, जंतु बाहर आ गए। हमने मकान बनाने के लिए एक ठेकेदार को चुना, उसने चूना लगा दिया। हमारा चुनना गलत हो जाता। ये लोकतांत्रिक देश है, कभी कभी चुने पे रोते होगी नहीं। कुछ अच्छा हुआ तो वेरी गुड, उन्नति उन्नति। गड़बड़ निकला तो सड़क टूटी है, उसका घर मजबूत है। तो हम मच्छी लाए, खराब निकली, दूसरी ले लेंगे। एप्पल लाए, सड़ा निकला, दूसरा ले लेंगे। चॉइस है। लेकिन अगर हमने दीन गलत चुना तो हमने तय कर लिया, ए अल्लाह दीन हम नहीं चुनेंगे, ए अल्लाह दीन को तू चुन ले, स्वीकार हम करेंगे।
तो अल्लाह ने कहा इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, रिलीजियन विच इज सेलेक्टेड बाय अल्लाह अलमाइटी इज इस्लाम। जिस धर्म को रब ने चुना है वो इस्लाम है। तो इस्लाम लोगों का बनाया नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ। अब इस्लाम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इस्लाम? क्योंकि इस्लाम किसी एक क्षेत्र के लिए, एक समुदाय के लिए, एक देश के लिए, एक एरिया के लिए नहीं आया, और इसका नाम नबी करीम के नाम पर भी नहीं रखा गया। वी आर नॉट मोहम्मदन, वी आर मुस्लिम। और धर्मों पर निगाह रखो, ये क्रिश्चियन है, सुना है, क्राइस्ट से, ये बौद्ध धर्म के लोग हैं, गौतम बुद्ध से, व्यक्ति विशेष उसके नाम से उसका धर्म पहचाना जाता है। तो हमारा दीन अरबियन नहीं है, सऊदियन नहीं है, दुबईयन नहीं है, अमेरिकन नहीं है, यूरोपियन नहीं है, ये अल्लाह का चुना हुआ दीन है पूरे मानवजात के लिए। अब इस्लाम, ये शब्द बना है सलाम से। सलाम, इसका शब्द कोश में इसका अर्थ है शांति, शांति, सलामती, शांति, सलामती। इसलिए जब आप एक दूसरे से मिलते हो तो कहते हो अस्सलाम वालेकुम, व्हाट डू यू मीन? पीस अपॉन यू। व्हाट इज ट्रांसलेशन ऑफ अस्सलाम वालेकुम? पीस अपॉन यू। और दूसरा जवाब देता वालेकुम अस्सलाम, पीस अपॉन यू टू। तो हम तो पीस मेकर हैं, जिसका धर्म पीस हो वहां आतंकवाद नहीं आ सकता। नो प्लेस ऑफ टेररिज्म इन इस्लाम। जहां इस्लाम ना हो आतंकवादी वहां ढूंढो, और अगर कोई मिल जाए तो वो इस्लाम का नहीं किसी और का माल है। इस्लाम शांत का धर्म है, त्याग का धर्म है, मानवता का धर्म है, क्षमा का धर्म है। इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। काबा हाउस ऑफ पीस, जन्नत पैराडाइज ऑफ पीस। जितने पीस ब्रेकर हैं वो किसी और के एक्टर हैं। इस्लाम शांत संदेश देता है। जब पूरा इस्लाम लेके कहीं जाओगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। ख्वाजा गरीब नवाज पूरा इस्लाम लेके भारत में आए, पूरा इस्लाम था, अधूरा नहीं। नमाज तो है, मोहब्बत नहीं, इबादत तो है, अकीदत नहीं, मुसलमान तो है मगर विलायत नहीं। तो अधूरे का हमेशा गड़बड़ होता। और इस्लाम के बारे में एक बात और बताऊं, आप लोग तो ढाका में नारायणगंज, ये नाम सुनते ही मुझे नारद मुनि याद आए। नारायणगंज में 8 नौजवान जाता है दुकान पर मोबाइल की, तो कहता है एक मोबाइल चाहिए, वो दिखाता है ले, नहीं ये नहीं, लेटेस्ट मॉडल ये ले। अरे ये तो 12 मॉडल है, 14। मैं नहीं जानता लेकिन नॉलेज है कि कुछ ऐसा होता है, आई कॉन्ट ऑपरेट। ये लेटेस्ट क्यों ढूंढता मालूम? जब हमारे उपमहाद्वीप में पहली बार मोबाइल आया तो इतना मोटा, इतना लंबा, पॉकेट में नहीं रख सकते, झोला लो। फिर धीरे धीरे छोटा और फंक्शन ज्यादा, फिर तीसरा मॉडल, चौथा, पांचवा आता गया, नए नए गुण पैदा होते गए, फंक्शन बनता गया। पहले आउटगोइंग, इनकमिंग, फिर उसका मैसेजिंग, फिर फोटोग्राफ, यू कैन सेंड योर फोटो टू अनदर मोबाइल। आज इतना हो गया है, अल्लाह बचाए। जिसने देखा वो तो बच गया, और जो मोबाइल में डूबा उब गया। ये लेटेस्ट ओल्डेस्ट में क्या अंतर है? लेटेस्ट में सारी क्वालिटी, ओल्ड की सारी क्वालिटी लेटेस्ट में मिलेगी। पहला मॉडल लेटेस्ट में, दूसरा मॉडल लेटेस्ट में, सैकड़ों मॉडल के बाद जो ये 14 आया इसमें सब है। तो पुराने मॉडल के गुण लेटेस्ट में मिलते हैं, लेकिन लेटेस्ट के सारे गुण पुराने मॉडल में नहीं मिलते। तो जो धर्म आदम अलैहिस्सलाम से चला, नूह ने आगे बढ़ाया, मूसा ने आगे बढ़ाया, ये इस्लाम की तस्वीरें आती गई। लेकिन जब मोहम्मद अरबी आए तो ये लेटेस्ट इस्लाम है। सारे धर्मों के गुणों को आप लेटेस्ट में तो पाएंगे, मगर जो लेटेस्ट में क्वालिटी है वो ओल्ड में नहीं मिलेगी। तो सारा धर्म की खूबियां इस्लाम में मिलेगी, मगर इस्लाम की सारी खूबियां पुराने धर्मों में नहीं मिलेगी। और लेटेस्ट किसको बोलते हैं? वो मॉडल लेटेस्ट है जिसके बाद कोई नया मॉडल ना आए। जब तक ना आए तब तक 13 लेटेस्ट, 14 आ गया, अब वो लेटेस्ट, 15 नहीं आएगा तो यही लेटेस्ट। तो लेटेस्ट कहते हैं जिसके बाद नया मॉडल ना आए। तवज्जो चाहूंगा, अपने नसीब पर अल्लाह का शुक्र अदा करो जो दीन मिला इस्लाम। इस्लाम के बाद कोई दीन नहीं आया, रसूल के बाद कोई नबी नहीं आया, मेरा नबी लेटेस्ट। कुरान के बाद कोई किताब नहीं आई, कुरान लेटेस्ट।
जब आप नारा लगा रहे थे तो एक पॉइंट आया, मेरे का दोहरा करके वो पॉइंट बता दूं। कुरान के बाद कोई किताब नहीं आई, कुरान लेटेस्ट। नबी के बाद कोई नबी नहीं आया, नबी लेटेस्ट। इस्लाम के बाद कोई धर्म नहीं आया, इस्लाम लेटेस्ट। उम्मत रसूल के बाद कोई उम्मत नहीं। ऐसा कीमती इस्लाम अल्लाह ने तुम्हें दिया। इस्लाम ये नहीं देखता मदरासी हो कि मराठी हो कि गुजराती हो कि बिहारी हो कि बंगाली हो, अरबी हो कि अजमी हो। इस्लाम देखता है ईमानदारी से इस्लाम कबूल करते हो कि नहीं। न जात न पात न एरिया न भाषा। जब इस्लाम आता है तो मन में शांति आती है। रसूल पाक ने इस्लाम को जब फैलाना चाहा, हाउ टू स्प्रेड इस्लाम, इस्लाम कैसे पूरी सृष्टि में बढ़े, मानव जात में आगे आए, फैलाना हुआ। तो रसूल ने सहाबा पर नजर डाली। सहाबा के नाम को हल्के में मत लेना। वो आजकल के पीर के मुरीद नहीं, रसूल पाक के मुरीद है। जब गौसे आजम का मुरीद टॉप पे होता है तो रसूल आजम का मुरीद। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, सहाबी की परिभाषा क्या है, ताकि बेवकूफों की मूर्खता से बच जाओ। जिसमें दो विशेषता हो तो वो सहाबी। तीसरी नहीं, ओनली टू क्वालिटी, टू क्वालिटीज। नंबर 1, अपनी आंखों से नबी को देखा हो, अंत में उसकी मौत इस्लाम पर हो। नबी को देखना, ईमान इस्लाम के साथ मरना, सहाबी। मैं लंबा चौड़ा क्यों बोलूं, दो भारी भारी नाम लेता हूं, उसी से समझ जाना। छोटे से छोटा सिर्फ सहाबी और कुछ नहीं, तब भी वो गौसे आजम से बड़ा है, गरीब नवाज से बड़ा है। सहाबी को हल्के में मत लेना, नबी ने बनाया। अब जब गौसो ख्वाजा से बड़ा, शाह अमानत से भी अफजल है, शाह जलाल से भी अफजल है, ताजदारे बांग्लादेश, ताजदारे हिंद, ताजदारे बगदाद, उनसे भी बड़ा है। देखो सहाबी का दर्जा हुआ तो दर्जा तो मानना पड़ेगा। ये और मिसाल है, मगर सहाबी का मामला अलग है। अब कम टू दी पॉइंट। बांग्लादेश के समय अनुसार सुबह 10 बजे एक आदमी नबी के पास आया, कलमा पढ़ा, मुसलमान बन गया। नबी को देखा, कलमा पढ़ा। बांग्लादेश के समय अनुसार 10 बजे सुबह, 11 बजे घर गया, मर गया। सहाबी है कि नहीं? 10 बजे नबी को देखा, 11 बजे उसका स्वर्गवास हो गया, सहाबी हो गया, और दर्जा गौसो ख्वाजा से बड़ा। अब बताओ किस अमल से बड़ा हुआ? कौन सा कौम था जिससे बड़ा हुआ? अबे नमाज तो पढ़ी नहीं। 10 बजे न फजर न जोहर न असर न मगरिब न इशा, नमाज के बगैर और दोस्त पाक से अफजल। 1 घंटे का मुसलमान 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे उसका इंतकाल हो गया, मृत्यु हो गई, मृत्यु शैया पे चला गया। और सहाबी दर्जा गौसे आजम से अफजल, सुल्तानुल हिंद से अफजल, शाह जलाल से अफजल। तेरी क्या हैसियत है जब शाह जलाल से अफजल? तू किस खेत की मूली है? किस कर्म से दर्जा मिला? कौन सा नेक काम किया था दर्जा मिला? अमल कौन सा था? अबे 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल किया, बगैर अमल के दुनिया से चला गया और सहाबी हो गया। मतलब अमल से सहाबी नहीं बनता, अमल से। ये माइक है, स्टील से बना, स्टील चेक करो, जिससे बना है वो चेक करो। मिट्टी से घर बनाया, मिट्टी चेक करो कैसी है। आरसीसी से बिल्डिंग बनाया, आरसीसी चेक करो, रॉड कैसा है, सीमेंट कैसी है। जो घर लकड़ी का बना है तो उसकी लकड़ी चेक करो। सहाबी किसी चीज से बना ही नहीं, क्या चेक करो? अमल से बना नहीं, अमल चेक क्यों करूं? जब सहाबी अमल से बना नहीं तो सहाबी के अमल पर बहस कैसी? जुमल में ये हुआ था, सिद्दीक में ये हुआ था, मौला अली से टकरा गए थे, आयशा ने ये किया, अमीर मुआविया ने ये किया, तो अली ने क्या, बेउल्लू के पट्टे। तू सहाबियों का अमल देख रहा है, ये अमल से बने ही नहीं, दीदारे मुस्तफा से बने हैं। अगर माँ का दूध पिया है तो रसूल की आंख चेक करो। जिस तरह हम जाने न जाने सारे नबियों को मानते हैं, कब मौलवी पकड़ के लाओ, आधा भारत दिलवा दूंगा। जो 1,24,000 कमोबेश नबियों का खाली नाम बता दे, मुझे थोड़ी देना पड़ेगा, आधा भारत क्या इतना भी नहीं दूंगा। 1.25 लाख नबियों का नाम उसे मालूम ही नहीं, मगर हम मानते हैं 1.25 लाख, क्योंकि वो जमाते अंबिया है।
जमात में हम गड़बड़ नहीं करते, काट छांट जमात में नहीं करते। हम जिस नबी को जानते हैं उसे भी मानते और जिसे नहीं जानते उसे भी मानते हैं अगर नबी है। ऐसे ही जमाते सहाबा, हम काट छांट नहीं करते। कोई आला है, कोई आला तरीन है, कोई अजमत वाला है, कोई कम दर्जे वाला, कोई ज्यादा, अल्लाह उसका रसूल जाने। मगर जमाते सहाबा में सच्चा सुन्नी काट छांट नहीं करता। कादरी से प्यार करता है गौसे आजम की वजह से। सारी दुनिया सहाबा से मोहब्बत करती है रसूल आजम की वजह। यही वजह है जब इस्लाम फैलाना हुआ, हाउ टू स्प्रेड इस्लाम एंटायर वर्ल्ड, समस्त सृष्टि में इस्लाम प्रचार कैसे हो, फैले कैसे। तो रसूल ने सहाबा को आगे बढ़ाया। बद्र में सहाबा, उहुद में सहाबा, खंडक में सहाबा, यरमुक में सहाबा, 325 लड़ाइयां तरह खालिद बिन वलीद। इस्लाम फैलाना हुआ तो रसूल ने सहाबा को आगे बढ़ाया। चलो मक्का पता करें सहाबा, खैबर पता करें सहाबा, नजरान पता करें सहाबा, चाहे पता करें सहाबा, सीरिया, इराक, कूफा, बसरा पता करें सहाबा, इस्लाम फैलावे सहाबा। तो सहाबा सुन्नियों में इस्लाम फैलाने वाली जमात। लेकिन जब इस्लाम फैला, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, साद सईद, तलहा जुबैर, अबू उबैदा बिन जर्राह, अब्दुल रहमान बिन औफ, सारे सहाबा ने जब मिलकर इस्लाम को फैलता गया। लेकिन जब इस इस्लाम को मिटाने के लिए यजीदी आंधी आई, खारजियत का फितना, राफजियत का फितना, बगावत का फितना, यजीदियत का तूफान, यजीदियत की आंधी, यजीदियत की तेज हवा चली, तो अब इस्लाम को जब खतरा लाहिक हुआ, जिन सहाबा ने इस्लाम को फैलाया था, जब उसके लिए चुनौती आई, तो इस इस्लाम को बचाने के लिए रसूल ने सहाबा को नहीं, फातिमा के लाल को भेजा। तो अगर सहाबा कराम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, वो इस्लाम फैलाने वाले हैं, तो अहले बैते रसूल पर मेरे माँ बाप कुर्बान, इस्लाम बचाने वाले हैं। अब आओ एक मसला और इसी में हल कर दूं। जो भी इस बात को ऐसे समझो, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, क्या बादशाह को कोई भूखा प्यासा रख सकता है? तो बादशाह है, हाँ, अगर बादशाही तय कर ले कि मैं भूखा रहूंगा, बादशाही तय कर ले मैं प्यासा रहूंगा। ये तो यजीद को बेपर्दा करने के लिए यजीद को एक्सपोज करना था, क्योंकि बहुत डेंजर था। पहली बात तो ये कि बढ़िया घराने का घटिया लड़का, बढ़िया घराने का, और अजीब बात है, एक तो घटिया बाप का बढ़िया बेटा, अबू जहल का बेटा, साहबी रसूल है, हजरत इकरमा बिन अबी जहल रज़ी अल्लाह अन्हु। अबू जहल कैसा था, बेटा कैसा निकला? नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल है, बेटा कैसा निकला? जब पहले भी बेटा खराब निकला, तो एक सहाबी का बेटा खराब हो गया तो मैं क्या करूँ? बढ़िया बाप का घटिया बेटा, उसे बेनकाब करना था, एक्सपोज करना। बेशक तारीख में लिखा है हुसैन प्यासे थे, हुसैन थे, मानता हूं, पर क्यों थे? हाकिम है। क्या कहा था उन्होंने? सरदार नदा दस से यजीद। क्या कहा था? सर दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। आओ, इमाम हुसैन शहीद हो गए। क्या कटा? कूफा क्या गया? शाम में क्या पहुंचा? सर ही जा रहा है जो देने को तैयार थे। हाथ नहीं दूंगा। तो यजीदियों के जहन में नहीं आया कि दाहिना हाथ काट के ले चलो। जीते जी हाथ नहीं दिया था तो मर करके तो ले लिया, मगर हुसैन मुख्तार नाना का मुख्तार नवासा, पावरफुल नबी का पावरफुल बेटा, जब कह दिया हाथ नहीं दूंगा तो न जीते जी दूंगा न शहीद होने के बाद दूंगा। एक ऐसी बात, हमारे यहाँ मुहर्रम में जब ताज़िये निकलते हैं, अलम निकलता है, उसमें यूपी में एक झूला, अली अकबर का झूला, उस पर आपकी तवज्जो। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं उसको समझाता हूँ। एक साहब ने मुझसे कहा, हजरत ये जो आपने अंगूठी पहना है मुझे दे दीजिए, जो निशानी हाशमी की निशानी। तो ये हाशमी की निशानी है कि नहीं? हाशमी तो नहीं है, निशानी कभी असल होती नहीं। इन्न सफा वल मरवत मिन शायरिल्लाह, सफा मरवा अल्लाह की निशानी है, अल्लाह नहीं है। निशानी कहते हैं देखो अंगूठी याद आए हाशमी, वही है निशानी। मैं उससे बोला मैं तुमको नहीं दूंगा, ताकि जब कोई अंगूठी देखो तो याद आए हाशमी बाबा से मांगा था, दिया नहीं।
वो भी निशानी, जो करे याद दहानी वही निशानी। तो ये हाशमी की अंगूठी देखते हो तो हाशमी याद आता है, कुरान देखते हो तो खुदा का कलाम याद आता, मस्जिद देखते हो तो नमाज याद आती। छाती पे हाथ रख के बोल ताजियात देखता है तो क्या याद आता है? अगर वो देखने से करबला याद आता है तो करबला को याद करने दो। ये ताज अगर अशरफी की याद दिलाता है, ये ताज ताजी है, हाशमी नहीं है। ये अंगूठी मेरी तेरे पास हो तो मैं याद आता हूँ, मेरी अंगूठी हाशमी नहीं है, मगर हाशमी याद आता है। ये ताजिया इमाम हुसैन का मजार नहीं है, ये नस्ली नहीं है, ये उनकी सही नस्ल नहीं है, ये उनकी निशानी है। देखता हूँ तो याद आते, नक्शा चाहे जैसा, अंगूठी चाहे नग वाली हो और नग में चाहे डायमंड हो, नग में चाहे याकूत हो, चाहे कोई पत्थर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। नग अलग अलग है, पत्थर अलग अलग है, पता इसका अंगूठी किसकी है। उसी में हमारे यहाँ अली असगर का झूला, झूला का कंसेप्ट ये था कि अली असगर को कभी जमीन पर रखा नहीं गया। दूध पीता बच्चा गोद में, कभी मेरे बाप की गोद में, कभी शहबानों की गोद में, कभी सैयदा ज़ैनब की गोद में, कभी इमाम हुसैन की गोद में, कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की गोद में। और जब सोने का वक्त आता था झूले, अली अकबर जमीन पर, कासिम बिन हसन जमीन पर, अब्बास लेते जमीन पर, हुसैन लेते जमीन पर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जमीन पर, अली असगर झूले में, अली असगर कभी गोद में। और जब हद से ज्यादा प्यास बढ़ी तो हुसैन ही गोद ही में लेके बाहर आए। आका मौला हुसैन अली असगर को कभी जमीन पर नहीं लेटाया। आपका बेटा इमाम वो जमीन पर ज़ैनुल आबिदीन, आपका भाई अब्बास जमीन पर, आपका भतीजा कासिम, आपका बेटा अली अकबर जमीन पर, ये अली असगर जमीन पर क्यों नहीं? तो मेरे विजदान ने जवाब दिया, मेरी अंतरात्मा ने आवाज दी, हाशमी इसमें बड़ी मसलहत है, क्योंकि अंदेशा था, तवज्जो, अंदेशा था, ये बात की पॉसिबिलिटी थी कि अगर अली असगर को जमीन पर लेटा दिया गया तो इसकी एंडियों की रगड़ से नया कुआं ना निकल पड़े। हजरत हाजरा ने अपने बेटे इस्माइल को काबे के पास लेटा दिया, वो तो पानी ढूंढने चली गई, मगर इस्माइल की एंडियों की रगड़ से आबे जमजम निकल पड़ा। इमाम अली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानबूझकर अपने इरादे से भूखे हैं, प्यासे हैं, मजबूर होके नहीं, मंजूर है। अल्लाह आजमा रहा है, आजमाइश कबूल है। वो परीक्षा ले रहा है तो मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हूंगा, सफल हूंगा। तो एक चांस ये था कि अगर अली असगर की एंडियों की रगड़ से नया चाहे जमजम बन जाता तो प्यास मिटाना पड़ता, प्यासा दुनिया से न जाता। लिहाजा संभावना को ही समाप्त कर दो, अली असगर को जमीन पे मत लेटाओ। इसीलिए सरदार लगा दस्ती यतीम हक्का की बिनाए ला इलाहा हुसैन, इस्लाम को फैलाने के लिए साहबे किराम, बचाने के लिए इमाम हुसैन। खालिद सैफुल्लाह ने फैलाया तो हुसैन इब्ने अली ने बचाया। ये फैलाया और बचाया पर एक सवाल किया जाता है कि जब अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज के चरण को धरती में चूमा, गेरा डाल दिया, एक मुरीद आया, हुजूर राजा ले पोती बंद लगाए, पानी पर सैंक्शन, पानी बंद। मुस्कुराए, बेटा ये प्रतिबंध पहली बार नहीं, मेरे दादा हुसैन पर करबला में सबसे पहले प्रतिबंध इफरात का पानी जाएगा नहीं। जरा ये मेरा पियाला ले, अल्लाह सागर से बोल जा। हसन संजरी ने बुलाया, अना सागर का पानी पियाले में कैसे गया ये किसी ने नहीं देखा, अना सागर सूख गया ये सबने देखा। हाहाकार, चमत्कार को नमस्कार, राजा की फैमिली धरती पर आ गई। अरे मनाओ बाबा, वो कौन है जिसने अना सागर का सारा पानी खींच लिया? आके आत्मसमर्पण, पैरों पे गिर पड़े फौजी, राजा की आर्मी, राजा की सेना, खुल गया सीना। उन्होंने पूरी बुलाया, ये प्याला ले जाओ और इसको अना सागर में उड़ेल दो।
प्याले से पानी कैसे निकला ये किसी ने नहीं देखा, मगर अल्लाह सागर लबालब भर गया ये सबने। ये वाकया इसलिए बता रहा हूं कि प्रश्न ये है, ख्वाजा गरीब नवाज पे पानी बंद किया जाए तो वो अपने कैंप में खिंचवा ले। इमाम हुसैन पर जब पाबंदी लगी तो फराज को अपने खेमे में नहीं खींचा। बेगासोल ड्यूटी ड्यूटी कर्तव्य अलग अलग है, सबका कर्तव्य अलग अलग है, ड्यूटी। ख्वाजा गरीब नवाज उपमहाद्वीप में इसलिए आए, इस्लाम फैलाना है, 90 लाख को तौहीद का पियाला पिलाना है, 90 लाख लोगों को इस्लाम में लाना है, 90 लाख लोगों को खुदा तक पहुंचाना है, इस्लाम फैलाना है। तो भारत की धरती पर उपमहाद्वीप में इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का ये जो क्षेत्र है उपमहाद्वीप, इसमें ख्वाजा गरीब नवाज आए थे इस्लाम फैलाने के लिए, तवज्जो, फैलाने के लिए। मगर करबला में इमाम हुसैन गए इस्लाम बचाने के लिए, इस्लाम बचाने के लिए। तो जो इस्लाम करबला में बचा वही भारत में मोइनुद्दीन बन के आया। फैलाने के लिए चमत्कार चाहिए, फैलाने के लिए मिरेकल चाहिए, फैलाने के लिए करामत चाहिए, और बचाने के लिए इस्तिकामत चाहिए, बचाने के लिए दृढ़ निश्चय चाहिए, बचाने के लिए अधिक विचार चाहिए, बचाने के लिए मजबूत कदम चाहिए। तो सुन, चूंकि इन्हें फैलाना था, करामत दिखाया, उन्हें बचाना था, इस्तिकामत दिखाया। अल इस्तिकामत फौकल करामा, इस्तिकामत करामत पे भारी है, तेरा हुसैन गरीब नवाज पे भी भारी है। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ, आप इमाम हुसैन को याद करके अपनी दुनिया भी बना रहे हो, अपनी आखिरत भी बना रहे हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।